चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है, ये हम पहले भी बताए हैं, अभी भी आप बता रहे हैं कि फॉलोइंग कंपाउंड्स लिखा है आपका, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमोपेंटेन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो अगर हम लोग पहला, इसको हम लोग कहते हैं पहला, इसको कह दीजिए दूसरा, और इसको कह दीजिए तीसरा। तो पहला का जो स्ट्रक्चर है आपका 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो पेंटेन हो गया। और 2 ब्रोमो, तो दूसरे पे ब्रोमो लगा दीजिए, और बाकी आप जो है ना CH3 यहाँ पे H इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, और ये 2 ब्रोमो और 2 क्या है आपका मिथाइल है, और यहाँ भी आपका CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे H। और अगर इस थर्ड की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका 1 ब्रोमोपेंटेन और यहाँ पे CH3, बाकी H आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके लिए लिखा है, पहला जो क्वेश्चन है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। SN2 में हमें पता है कि जो आपका प्राइमरी कार्बन है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिविटी होता है टर्शियरी का SN2 में, ठीक है। SN1 में इसका जस्ट उल्टा। अगर ये हम बात करें SN2 की बात करें तो ये हो जाएगा। अगर SN1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, SN2 की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखना कि प्राइमरी कार्बन तीनों में कौन सा है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है वो प्राइमरी कार्बन पे किस में जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कौन सा है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। कैसे हो गया आपका, सेकेंडरी कार्बन हो गया। यहाँ पे जो आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो गया आपका, सेकेंडरी कार्बन हो गया। यहाँ जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये क्या है आपका, प्राइमरी कार्बन हुआ। मतलब थर्ड वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 ब्रोमोपेंटेन, आप अगर ऑप्शन ए के लिए देखें तो 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। देखिए मैकेनिज्म अगर आ रहा है तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा लिख रहा है, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है उसके बारे में लिखिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप CH3 लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन का है, यहाँ पे 3 कार्बन का है, और यहाँ पे आपका क्या है आपका, इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड वाले की बात करें तो इस कार्बन पे तो एक तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 हो गया और यहाँ भी CH3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, एक कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा होना, एक टाइप का ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें कि इसमें क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये जो पहला वाला जो है, अगर ऑप्शन बी का अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ब्रोमो, या मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन, ये जो है आपके पास कायरल कार्बन है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा कार्बन है इसके पास 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। आंसर हो गया। तब लिख रहा है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। एलिमिनेशन E1 E2 जो हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है ना कि आपको बनना है अल्कीन। क्या बनना है, अल्कीन। अब कौन सा अल्कीन ज़्यादा, कौन सा बनेगा, तो अगर हम लोग पहला वाला का बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये आपका Br, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे है आपका Br। और तीसरे की बात करें तो 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका Br है। अब देखिए जब ये वाला बनेगा ना, ये अगर ये बनाएगा तो यहाँ से ये ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। चलिए ये वाला जब बनाएगा तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन हटेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। या तो यहाँ बनेगा और नहीं तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो
कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा, ये ऑलमोस्ट हम लोग E1 E2 में वहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे बस बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो या तो यहाँ बनेगा और नहीं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, दो ऑप्शन है। तो एलिमिनेशन कौन सा स्टेबल होता है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ बन गया तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, मतलब हमारे पास सेकंड वाले के पास ऑप्शन है कि वो ज़्यादा ब्रांच वाला अल्कीन बना सकता है। तो मोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल दो तरीके से बनता था। सेटजेफ में क्या बनता था, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल अल्कीन, और हॉफमैन में क्या होता था, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो हॉफमैन एक स्पेशल क्राइटेरिया था 3 रिएक्शन के साथ, अगर आपका बेस जो है ना वो बल्की हो या आपका जो हैलाइड हो वो क्या हो, फ्लोरीन हो, तो यहाँ फ्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पे हॉफमैन नहीं होगा, क्या बनेगा, सेटजेफ बनेगा। और सेटजेफ क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूशन अल्कीन इज मोर स्टेबल। तो आपका ये सेकंड वाला जो है कंपाउंड, ये जो है बीटा एलिमिनेशन वाला, ये मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला, वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा बीटा एलिमिनेशन से। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऑर्गेनिक के, और इसी तरह के मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कुछ नहीं बचेगा आपका। पता चला फिजिकल भी गया, इनऑर्गेनिक भी गया, और ऑर्गेनिक में भी कुछ नहीं बना। जितना बता रहे हैं उतना करिए, नेम रिएक्शन, आपका मैकेनिज्म, और इसको रट जाइए एकदम जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।